बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। नाज़रीन, एक वीडियो क्लिप जो है वो उसके ऊपर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट वीडियोस बना रहे हैं जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब से मुताल्लिक है। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में क्या बोल दिया है, वो बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसको कुछ साबका यानी कि एमकेएम लंदन के लोग जो है वो ट्रोल कर रहे हैं। कुछ जो मेरे जैसे हैं जो कि कभी एमकेएम पाकिस्तान के हक में बात करते हैं, कभी अल्ताफ हुसैन साहब के हक में, कभी आफाक अहमद साहब के, मतलब ये कि जिसका जो अच्छा काम लगता है, अच्छी बात लगती है, हम उस पे बात करते हैं। और जिसकी जो बुरी लगती है उसके ऊपर भी बात करते हैं, बुरे अंदाज में। लेकिन यहाँ मामला क्या है? मामला ये है कि ऐसा क्या कह दिया है मुस्तफा कमाल साहब के मतलब अल्ताफ हुसैन साहब की वैल्यू जो है ना, वो लोगों को लग रहा है कि हाँ यार, बंदा कन्फेशन कर रहा है। ठीक है, जुर्म का नहीं, एक जो अपॉर्चुनिटी देने वाला कौन, पैदा करने वाला कौन, पैदा करने वाला नहीं, मकसद ये कि पार्टी के हिसाब से जो कहते हैं ना कि तुम्हें उस्ताद, उस्ताद मोहतरम, वो चीज। अब इनका क्लिप वायरल हो रहा है मुस्तफा कमाल साहब का कि जो उस शख्स का काम है वो तो है, उसने ग्रास रूट लेवल से उठा के खड़ा किया सबको। मुझे भी उसने बनाया, जो हकीकत है, जो अच्छा काम है वो है। हमने उनके लिए वो किया कि जिससे उनकी इज्जत में इजाफा हुआ। मुस्तफा कमाल साहब जब पीएसपी बनाई थी आपने, जब ये 2016 में छापा पड़ा था, पीएसपी बनी थी, एक चीज हुई थी कि वीडियो बयान आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप रो रहे थे चीख चीख के, किसने हमें क्या बना दिया, हम पढ़े लिखे कौम थे, इसने हमें चोर डकैत बना दिया, इसने हमें कातिल बना दिया वगैरह। मतलब जो भी इनमें से अल्फाज थे मुनासिब, वो जो आपने उसको कहे थे मैच करते थे वो। सर, इस वक्त जाहिर है कि आप कोशिश कर रहे हैं महाजर कौम के हकूक के लिए, लेकिन एक बात बताएं कि ये सब अगर अल्ताफ हुसैन साहब करा रहे थे, वो बंदा एक था, आप हजार लाखों करोड़ों थे, आपको उसी वक्त ऐलान नहीं कर देना चाहिए था कि भाई ये हो गया है और अब हम एक अलग पार्टी बना रहे हैं। और सारे महाजिर अगर चाहते कि मजीद भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, ठीक है, ये सब चीजें ना हो, तो अब आप हमें वोट दें। आपके पास गोल्डन चांस था, तो नॉन लीग पीपल्स पार्टी कहती है भाई यार ये जबरदस्त, ठीक है। अब ये मामला नहीं समझ में आ रहे हैं कि आखिर आप एक अलग पार्टी हैं या वो है। समझ रहे होंगे उर्दू, जो सुनने बोलने समझने वाले हैं महाजिर हमारे, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो हमारे तौर तरीके होते हैं लखनऊ, दिल्ली, आगरे वाले, लखनऊ और दिल्ली वाले समझ जाते हैं, जुबानी बात है कि क्या आप, उर्दू आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि क्या आप की पाकिस्तान पीपल नहीं सॉरी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ही जमात है और आपको लीड भाई कर रहे हैं अल्ताफ साहब। मेरे ज़हन में ऐसे ख़्याल आया, वो ना क्या कहते हैं, अभी तालिब इल्म हूँ, मेरी जल्दी समझ में नहीं आता, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है हो रहा है। मतलब आफाक अहमद साहब की तरफ देखता हूँ, अल्ताफ हुसैन की तारीफों के पुल, जो अच्छे अच्छे काम है एडमिट करते हैं। जो आपके किसी बंदे की तरफ देखता हूँ, अल्ताफ हुसैन की तारीफों के पुल। तो भाई अल्ताफ हुसैन क्या भला, किस भला का नाम है कि चलो वो बाहर है, वो बंदा ठीक है, इज नॉट गोना कम, ठीक है, लेट्स एडमिट फॉर अ व्हाइल, मे बी पॉसिबल हो जाए कि वो आ जाए। लेकिन मुझे क्यों ऐसी फीलिंग, मैंने पहले भी इस पे बात की थी, मुझे क्यों फीलिंग आ रही है अंदर से कि सर हेलो, और ये सारे खड़े हुए भाई मुबारक हो, क्या ये होने वाला है?
क्योंकि सर आप ठीक है, आप इस वक़्त केस लड़े एम महाजिरों के लिए। पूरे पाकिस्तान का समझ लें केस आपने लड़ा, सिर्फ़ महाजिरों का नहीं, लेकिन कराची के अवाम का आपने केस लड़ा है, इसमें सब लोग शामिल हैं। बात यहाँ पर अचानक ये हो जाती है कि आपके अभी मैं देख रहा था, फारूक सत्तार का ये शायद आप ही का बयान था कि तरक्की हुई, हाँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब और क्या कहते हैं कि आप, फारूक सत्तार साहब, अनीस कायम खानी साहब, ठीक है? तो आप लोग के जो बयानात होते हैं कि हमने वो जो हमारा तौर तरीका वही है, या मैं नहीं कह रहा, ये आफाक में फारूक सत्तार साहब ने कहा था कि हमारा वही जो हमारे 35 साल की, 40 साल की, 45 साल की जो भी सियासत है, वो जो हमारा तरीका था, वो आज भी कायम है। सर तो आप तो 2016 के बाद नई पार्टी बन गए थे, तो आपका तो मंशूर अलग होना चाहिए था। चले आपका वही मंशूर है, ठीक है, आप कहते हैं कि हमारा 2016 से हमारा जो है वो क्राइटेरिया जो था वो है, आप तो क्या अभी भी एडमिट कर रहे हैं कि यू बिलोंग्स टू देयर, मतलब एमकेएम, अल्ताफ हुसैन वाली, ठीक है। अब यहाँ पर पब्लिक कहाँ कंफ्यूज है, दोनों पार्टीज, एमकेएम, लंदन, पाकिस्तान, दोनों पार्टीज, इनके बयानात कभी-कभी हिला देने वाले होते हैं, कभी-कभी हटा देने वाले होते हैं, ठीक है? अल्ताफ हुसैन साहब बहुत बेहतरीन तरीके की सियासत करने करते हैं, उनमें कोई डाउट नहीं है, एंड एवज बंदा, ठीक है? लेकिन अचानक से वो मुखालफत में खड़े हो जाते हैं हुकूमत के या इदारों के, जिस पे हम लोग घबरा जाते हैं। हमने आवाज़ उठाई थी, हमने कहा भाई आप बोल देते कुछ भी, हम लोगों को मतलब अल्ताफ हुसैन साहब आप कुछ भी बोल देते हैं, हम महाजिर लोग फँसते हैं। हम आपकी पार्टी के हैं, नहीं है, वोटर हैं, नहीं है, भोगता हम लोगों ने यहाँ पर। अब ये भी इनके लिए भी ऐसा ही है। भाई आपका ऊँट किस करवट बैठेगा हमें वो बता दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो मतलब वो अजीब किस्म का हाल है, मेरे पास इसके लिए कोई मिसाल नहीं है मैं जो दे सकूँ कि यार हमारे साथ हो क्या है। तो आपका जो ये बयान था कि ठीक है, अब वाक़ई में हकीकत है कि बहुत सारे लोग जिनको शायद उनके घर वाले भी जो है वो पसंद नहीं करते थे, उन लोगों तक के नाम हो गए, उनको दुनिया मानती है। नाम कमाया अल्ताफ हुसैन साहब के दौर में। लेकिन जब गलत हो रहा था, आपने उसी वक़्त बॉयकॉट क्यों नहीं किया? सवाल बनता है, अगर अल्ताफ हुसैन साहब का जैसा भी एक इंटरव्यू आया था कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो उनका घर-बार कैसे चल रहा है, उनका ज़रिए-ए-माश क्या है, तो उन्होंने कहा कि भई साथी लोग भेजते हैं, चाहने वाले जो हैं वो फंड्स जमा करते हैं, वो भेजते हैं। ये हकीकत है। तो बीमार आदमी क्या काम करेगा? उनके पीछे कोई नौकर मतलब उनके भाई-बहन बच्चे हैं कोई? एक बेटी मेरे ख़्याल में वो भी शायद लंदन में ही है या पाकिस्तान में होंगी। मामला सबको पता है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, ना मेरा बनता है, मेरा बनता ही नहीं है, ठीक है? लेकिन उनके पास है कौन? अगर वो बिज़नेस कर रहे होते तो प्रॉब्लम, उनको अगर फंड भेजे जा रहे हैं तो प्रॉब्लम। लेकिन ये भी है कि लोग पूछेंगे फंड कितने लोग भेज रहे हैं? अल्ताफ हुसैन साहब के चाहने वाले बहुत हैं आज। उन्होंने कहा ना अभी एक बयान आया थोड़ी देर पहले कि बहुत बड़े सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। क्या सरप्राइज़ है? ये सब खुल के सामने आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, वो वाला हिसाब-किताब है। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आखिरी एक बात कर दूँ, आप लोगों को बोरिंग हो रही होगी। ये जो आपकी बात नहीं सुनी जा रही ना कि 26वीं में नहीं सुना तो 27वीं में, उसमें नहीं तो 28वीं में सुन लिया जाएगा। सर आपकी बात मनवाने वाला जो है ना वो लंदन में बैठा, सॉरी, मैं नहीं हूँ किसी के हक में, मैं अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी का नहीं हूँ, मैं आपकी पार्टी का भी नहीं। मेरी सबसे अच्छी सलाम दुआ है, मतलब हाई लेवल पे नहीं, सारे जैसे मेरे जैसे होते हैं ना घूम रहे होते हैं बेचारे, सबसे मेरी सलाम दुआ। सबकी मैं राय देखता हूँ, सुनता हूँ, देता हूँ। लेकिन हकीकत यही है सर, बुरा नहीं मानिएगा कि फैसले मनवाना जो है ना, वो जिसको आता है वो बाहर बैठा हुआ है। आप बहुत तेज़ होंगे, बहुत चालाक होंगे, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप नहीं है आप लोगों में। मैं ये फैक्ट देख रहा हूँ।
बहुत मेहनत कर रहे हैं फारूक सत्तार साहब, मेरी तो मुलाकात भी हुई थी। ठीक है, बहुत नाइस आदमी हैं। आप भी बहुत नाइस आदमी हैं। लेकिन वो जो जिनसे आपका सामना है ना, उनके आगे आप चूज़े भी नहीं, सॉरी टू से, चूज़ा भी नहीं। क्योंकि वो जिस तरीके से आपको लपेट रहे हैं ना, इस्तेमाल कर रहे हैं, सर बहुत हो गया। बात मनवाने वाला वो है, जिसके दर पे सारे जाया करते थे। पुराना दौर, याद आया? वो इज्जत, वो वक़ार आपको दोबारा मिले आप सबको। मैं तो कह रहा हूँ सारे मिल के रहें, ठीक है? इसके अलावा गरीब आदमी क्या दुआ दे सकता है? अल्लाह हाफ़िज़।